इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को पीएसएल 10 के लिए 2 लाख पाउंड की जो है वो ऑफर कराई गई है। और ये ऑफर जो है वो जॉनी बेस्टो ने रिजेक्ट तो नहीं किए, लेकिन जॉनी बेस्टो अभी तक खामोश है। इतनी बड़ी ऑफर जो कि प्लाटिनियम कैटेगरी से भी बहुत बड़ी ऑफर कराई गई है। पीसीबी अभी भी कोशिशों में लगा हुआ है कि कुछ और बड़े नाम जिनको हम पीएसएल के अंदर ला सके। जॉनी बेस्टो को ये जो इतनी बड़ी ऑफर कराई गई है 2 लाख पाउंड की, जॉनी बेस्टो ने इस ऑफर को रिजेक्ट तो नहीं किया अभी तक, लेकिन उन्होंने ईसीबी की पॉलिसीज के ऊपर भी जो वो ध्यान देना है, क्योंकि ईसीबी की जो पॉलिसीज है उनके मुताबिक जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है वो कोई लीग नहीं खेल सकेंगे आईपीएल के सिवा। वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर ध्यान देंगे। काउंटी क्रिकेट का सीजन उस टाइम के ऊपर चल रहा होगा जब पीएसएल आईपीएल चल रहा होगा। जैसे ही आईपीएल की जो ऑक्शन खत्म हुआ उसके बाद ईसीबी ने फौरन अपनी पॉलिसी बनाई थी कि इंग्लैंड के जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो पीएसएल नहीं खेलेंगे, आईपीएल के अलावा वो कोई लीग नहीं खेल सकते। जिसके बाद कई प्लेयरों ने साइन भी किया पीएसएल 10 के लिए। इस पॉलिसी के बाद भी कुछ बड़े बड़े नाम थे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर लात रखी, तकिया रखा और उन्होंने साइन किया पीएसएल 10 के लिए। तो जॉनी बेस्टो को ये जो ऑफर कराई गई है ये फ्रेंचाइजीज की तरफ से कराई गई है कि आप आकर खेले। फ्रेंचाइजीज इसके ऊपर राजी थी कि हम 2 लाख पाउंड से ऊपर जॉनी बेस्टो को देने के लिए तैयार है। जो प्लाटिनियम कैटेगरी से ऊपर जाती है यह रकम ये जाकर बनती है, यानी कि प्लाटिनियम कैटेगरी वाले जो प्लेयर होते हैं वो फिर भी कम जो है वो रकम रहते हैं। तो जॉनी बेस्टो ने अभी तक रिजेक्ट तो नहीं किए। पीसीबी अभी फिर दोबारा अप्रोच कर रहा है कि आप ईसीबी से बात करें, आप आए, आप अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है आप उस फ्रेंचाइज से बात करें। वो क्या बोल रही है, आप जॉनी बेस्टो इस ताड़ के अंदर है कि किसी तरीके से उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, वो जाकर पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग में अपना नाम दे दे। अभी तक जॉनी बेस्टो ने इनकार नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया ये बहुत बड़ी ऑफर जो 2 लाख पाउंड की दी गई है पीसीबी की तरफ से और फ्रेंचाइजीज की तरफ से दी गई है। सीईओ सलमान नसीर को ये सारा क्रेडिट जाता है जो अभी तक बड़े बड़े नामों से राब्ते के अंदर मौजूद है। केन विलियमसन को ऑफर कराई गई थी कि वो पीएसएल 10 खेले। केन विलियमसन को 4-5 बार ही कहा गया था कि आप पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग में अपना नाम दें, आप आए, आप खेलें। स्टीवन स्मिथ को भी कहा गया, अभी तक कहा जा रहा है कि आप अभी भी टाइम है, ड्राफ्टिंग में एक आध दिन पड़ा हुआ है, आप अभी भी अपना नाम दे सकते हैं। देखो प्लाटिनियम कैटेगरी अनाउंस क्यों नहीं हुई, उसके पीछे वजह यही है कि अभी भी पीसीबी चाह रहा है कि केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ जैसे प्लेयर साइन कर जाए ताकि एक हाइप और ज्यादा बढ़ जाए। देखो अभी भी बहुत सारे प्लेयरों ने साइन किए, बड़े बड़े नाम है। पीएसएल इस बार आईपीएल की कहीं ना कहीं बराबरी कर रहा है। देखो भाई ये अच्छा साइन मिला है हमें कि जॉनी बेस्टो को पीसीबी ने 2 लाख पाउंड की जो वो ऑफर कराई है। ये अच्छा साइन क्यों है, क्योंकि आने वाला सीजन जो होगा उसमें बहुत ज्यादा चीजें बदलेंगी। देखो अब जो फ्रेंचाइजेस हैं वो भी अपनी जेबों से माल निकाल रही हैं कि हाँ यार बड़े प्लेयरों के ऊपर पैसा जाया करें। पहले भी होता था उनके पास पैसा, लेकिन वो लगाती नहीं थी, वो कहा करती थी कि हमारे पास नहीं है, इतने वसूल ही नहीं होंगे। लेकिन अब फ्रेंचाइजेस खर्चा कर रही है प्लेयरों के ऊपर। बड़े बड़े नाम जो हैं उनको एक्स्ट्रा पैसे भी देने का ऐलान किया गया कि हम उनको एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार की सीजन की तरह जो प्लेयर आ रहा है बस वही साइन कर रहा है, वही आ रहा है, जो नहीं आ रहा बड़ा प्लेयर उसको छोड़ दिया जा रहा, नहीं। बल्कि ये पीएसएल का एडिशन ये सबसे अलग है। प्लेयरों को ऑफरें दी जा रही है कि आप आए खेले, अप्रोच किया जा रहा है, उनको बातचीत की जा रही है कि यार आप इतने पैसे ले लें, इतने में मुआयदा कर लें, आप आए तो सही, खेले तो सही। अब जॉनी बेस्टो को अगर ईसीबी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है एक आध दिन तक, तो जॉनी बेस्टो पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग में साइन कर सकते हैं। बहुत बड़ा नाम है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, बैटिंग भी उतनी शानदार, पर विकेट कीपर बैट्समैन होना बहुत बड़ी बात है। फिर इंग्लैंड का प्लेयर होना और भी बहुत बड़ी बात है। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जॉनी बेस्टो हैं, उनके लिए परेशानी है कि ईसीबी को किस तरीके से मुंह देना है। बकिया प्लेयर भी उन्होंने तकिया रखा है ईसीबी की पुलिस के ऊपर, उन्होंने आकर पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग में साइन किए। अगर जॉनी बेस्टो भी कर सकते हैं तकिया वैसे देखा जाए तो, लेकिन जॉनी बेस्टो ऐसा काम नहीं करेंगे। उनको अभी भी मजीद इंग्लैंड की तरफ से और क्रिकेट खेलनी है। तो कहीं ना कहीं पर जॉनी बेस्टो को अगर सिग्नल मिल जाता है ईसीबी की तरफ से, क्योंकि ये जो ऑफर कराई गई जॉनी बेस्टो को अभी तक उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है, वो चुप है इस बात को लेकर के यार जाया जाए और किस तरीके से जाया जाए, ईसीबी को बोला जाए। इसके अलावा जो काउंटी के अंदर उनकी फ्रेंचाइज है उससे बात की जाए। खबर रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइज जो है वो जॉनी बेस्टो को इजाजत दे रही है कि आपने अगर खेलना है तो जाकर आप पीएसएल खेल लें, हमारी तरफ से कोई भी रुकावट नहीं रहने वाली है। बकिया ईसीबी की पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर जॉनी बेस्टो नहीं चलते हैं तो जॉनी बेस्टो को बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है। लेकिन जॉनी बेस्टो अब किस तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, ईसीबी की पॉलिसीज को देखते हैं या पीएसएल खेलते हैं,
तकिया करते हैं ईसीबी की पुलिस के ऊपर, ये देखना जो है वही बाकी है, क्योंकि एक आध दिन ड्राफ्टिंग में रह गया, अभी भी प्लाटिनियम कैटेगरी नहीं अनाउंस की गई। क्या पता केन विलियमसन से भी राब्ते में हो, स्टीवन स्मिथ से भी। रिपोर्ट के मुताबिक स्मिथ को भी कहा गया, केन विलियमसन को भी कहा गया, उन्होंने भी ये बड़ी ऑफर रिजेक्ट कर दी।